हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आपके एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नियर है, तो अब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखने की ज़रूरत है कि पहले किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आप उन्हीं क्वेश्चंस के साथ अपनी पढ़ाई और अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ चैप्टर वाइज रिवीजन, मतलब हर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें मैं बता रही हूँ। मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट करके अलग कर लिए हैं। मुझे पता है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ऐसे वीडियोस बनाने का प्लान किया कि आप चैप्टर वाइज पढ़ सकें, रिवीजन भी हो जाए और साथ ही साथ आप वो क्वेश्चंस भी देख लें जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। अभी तक इससे पहले मैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के PYQs के वीडियोस ला चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप उसे ओपन करके वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। आज यहाँ पर मैं क्या बताने वाली हूँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का सेकेंड पार्ट। ये मेरा पार्ट 1 था जो वो मैं बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए थे। आज ये जो मेरा पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में मैं आगे के क्वेश्चन बताऊंगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, प्रीवियस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उस वीडियोज में मैंने ये 4 क्वेश्चन कराए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं उन वीडियोज में करा चुकी हूँ। आज जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो क्वेश्चन नंबर 5 से है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। आपको पता रहेगा कि ये पैटर्न के क्वेश्चन आप देखेंगे जब करेंगे मेरे साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, थोड़ी सी चीजें, लाइनें चेंज हो जाती हैं और वही पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे जनरल रिजर्व से रिलेटेड, हर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व से रिलेटेड आपको एंट्री पूछी गई है, तो आपको पता चल जाएगा। तो बिना देरी किए अब हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना यदि लिंक अच्छा लगता है तो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और इसी तरह के वीडियोस बनाकर ला सकूं। चलिए, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। राधिका, Bani and Chitra were partner in the firm sharing profit and loss in the ratio is 2:3:1. With the effect from 1st April 2018, they decided to share for future profit and loss in the ratio is 3:2:1. ठीक है ना, पहले क्या था रेशियो 2:3:1, अब रेशियो क्या चेंज कर रहे हैं 3:2:1. On that date, their balance sheet showed debit balance 24,000 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब क्या हुआ, डेबिट बैलेंस दिखा रही है, तो सारे पार्टनर्स के बीच ये बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड द बैलेंस ऑफ 1,44,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का भी यहाँ पर बैलेंस है। यदि किसी तरह का कोई जनरल रिजर्व में पैसा गया है तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यदि नहीं गया है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,80,000। द लैंड जिसकी बुक वैल्यू थी 3 लाख, अब उसकी वैल्यू है 4,80,000। तो यहाँ पर जो अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट का जो प्रॉफिट हो गया, 3 लाख थी और अब बढ़ गई 4,80,000 हो गई, तो वो भी किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जनरल लिखूंगी और फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, कौन सा ईयर है, देखो एक बार ईयर देख लेती हूँ मैं, 2018। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे किसकी, जनरल एंट्री की, क्योंकि पहले मुझे क्या निकालना होगा, पहले मुझे निकालना होगा मेरा गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि पुराना रेशो दूसरा था और नया रेशो दूसरा है। यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ बच्चों, यहीं पर साइड में, आपको नीचे करना है पर मैं साइड में ही वर्किंग नोट करती हूँ ताकि हमें ऊपर नीचे करने में आसानी हो। ठीक है, अब पुराना रेशो क्या है, देखिए थोड़ा छोटा करते हैं। पुराना रेशो क्या है, 2:3:2 है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगी सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर या रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो क्या है, 2:3:1 इक्वल ओल्ड रेशो 2:3:1 माइनस न्यू रेशो।
न्यू रेशो कितना दिया हुआ है 3:2:1। तो चलिए अब तीनों पार्टनर का नाम लिख देते हैं। क्या है तीनों पार्टनर का नाम? राधिका, बानी एंड चित्रा। यहां पर राधिका, बानी एंड चित्रा। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिखते हैं 2/6 - 3/6, यहां पर 3/6 - 2/6 और यहाँ पर 1/6 - 1/6। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया 2 - 3 मतलब -1/6, तो ये हो गया गेनिंग पार्टनर। यहाँ पर हो गया 3 - 2 मतलब 1/6, तो ये हो गए हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और यहाँ पर आ गया हमारा नील, क्योंकि यहाँ पर 1/6 में से जब 1/6 को माइनस किया तो नील आ गया। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले या तो मैं क्या करती हूँ, गुडविल का कैलकुलेशन कर देती हूँ, है ना। आप इसको 1 पॉइंट डाल लेना, अच्छे से प्रेजेंट करना। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्या अमाउंट है 1,50,000। कितना अमाउंट है बच्चों? 1,80,000। ठीक है, तो 1,80,000 का किस किस को मिलेगा? राधिका हो गई गेनिंग, राधिका कौन है? गेनिंग। और बानी कौन है? सेक्रीफाइसिंग। तो राधिका का कितना हुआ? 1,80,000 का, दोनों का सेम ही रहेगा 1/6 30,000 और यहाँ पर भी 1,80,000 का 1/6 30,000। ठीक है ना। अब हमने ये दोनों वर्किंग नोट कर लिए 1 और 2 करके। अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगी और अपनी जनरल एंट्री करूंगी। सबसे पहले मेरी जो जनरल एंट्री होने वाली है वो किसकी होने वाली है? जो यहाँ पर इनका बैलेंस है 24,000, वो क्या होगा? तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो राधिका कैपिटल अकाउंट पुराने शेयर रेशो में, ठीक है, बानी कैपिटल अकाउंट एंड चित्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर कितना अमाउंट दिया है? 24,000 अमाउंट दिया है। अब इनको आप पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। पुराना रेशो कितना है? 2:3:1। ठीक है, तो 24,000 का 2 / 6, तो यहाँ पर आ गया इनका 8,000। दूसरे का 24,000 का 3 / 6, तो यहाँ पर आ गया 12,000। और यहाँ पर 24,000 का कितना डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पर आ गया 4,000। तो डेबिट बैलेंस, ऐसा लिखो, डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड among द पार्टनर। ठीक है, among द पार्टनर्स। अब दूसरा क्या है? दूसरी एंट्री है यहाँ पर बच्चों जनरल रिजर्व की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जनरल रिजर्व है, किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो हम जनरल रिजर्व को भी क्या करेंगे? हम जनरल रिजर्व को भी पार्टनर्स के बीच बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राधिका कैपिटल अकाउंट, टू बानी कैपिटल अकाउंट एंड टू चित्रा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है आपको? चलिए अब डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो ठीक, तो क्या है? 1,44,000 को पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। 1,44,000 को, तो 48,000 72,000 एंड 48,000 72,000 एंड लास्ट आएगा 24,000। आप निकाल के देखिएगा। इसके बाद ये गुडविल वाली वैल्यू का करेंगे हम। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, मैंने इसीलिए साइड में वर्किंग नोट कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? गुडविल में गेनिंग पार्टनर कौन है हमारा?
गेनिंग है हमारा राधिका, तो राधिका अकाउंट डेबिट टू बानी अकाउंट 30,000, राधिका अकाउंट डेबिट, राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बानी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको तो मिला ही नहीं, तो यहां पर 30,000 दोनों आ गया। बी गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर हुआ? समझ में आ गई? अब लास्ट चीज और देखते हैं क्या दिया है लास्ट में। जो लैंड है उसकी वैल्यू थी 3 लाख, लेकिन उसको अभी वैल्यूड किया गया 4,80,000, तो यहां पर क्या हुआ, उसका 1,80,000 का उसको प्रॉफिट हो गया, हुआ ना 1,80,000। तो अब जो ये प्रॉफिट हुआ है वो किसके बीच बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके बीच। तो उसकी एंट्री कीजिए। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, जो प्रॉफिट है उसको शो करना है रिवैल्यूएशन में। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है, तो यहां पर 1,80,000, यहां पर भी 1,80,000। अब हम इसका नरेशन लिखेंगे, है ना। बीइंग एसेट्स आर रिवैल्यूएड, बीइंग एसेट्स आर रिवैल्यूड, ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो ये 1,80,000 आया है उसे हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राधिका कैपिटल अकाउंट टू बानी कैपिटल अकाउंट एंड टू चित्रा कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशो में करोगे बच्चों, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो चलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां पर कितना है 1,80,000, इसका कितना 2 डिवाइडेड बाय 6, तो यहां पर आ जाएगा 60,000, यहां पर 90,000 और यहां पर 30,000। यहां पर लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑफ एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हो गया। जनरल एंट्रीज करनी होती हैं, पर जनरल एंट्रीज भी हमें ध्यान से करनी होती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुमार गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं। द फर्म was engaged the storage and distribution of cane juice and its godown were located 3 different places of the city. Each godown were being managed individually by कुमार गुप्ता एंड कविता। तीनों अलग अलग जो गोडाउन बने हुए हैं उन्हें ये तीनों अलग अलग मैनेज करते हैं। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एट द गोडाउन मैनेज बाय द गुप्ता, जो गुप्ता मैनेज करता है गोडाउन, उसमें काम ज्यादा है, एक्टिविटीज ज्यादा होने के कारण he had to devoted more time, मतलब उसे ज्यादा टाइम देना पड़ता है। गुप्ता demanded that his share of the profit of the firm will be increased, मतलब उसका जो शेयर है पहले वो इक्वली लेते थे, पर उसने बोला कि अब मैं ज्यादा काम करता हूं तो मेरा शेयर इंक्रीज होना चाहिए। कविता एग्रीड हो गई। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:2:1, ठीक है ना। विच कुमार फॉर प्रपोज द गुडविल ऑफ फर्म वर वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। द प्रॉफिट ऑफ द, यहाँ पर हमें गुडविल की वैल्यू एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है, मतलब इन सबको प्लस करके फिर हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। और फिर क्या करना है, हमें गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसी गुडविल की वैल्यू से हमें कैलकुलेट करनी है फर्म की गुडविल। पास नेसेसरी जनरल एंट्री ये करनी है तीनों का। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर गुडविल की वैल्यू निकालूंगी, किससे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एवरेज प्रॉफिट मेथड
एवरेज प्रॉफिट, तो तीनों ये जितने भी एवरेज है ये लॉस है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 4 लाख प्लस 4 लाख 80,000 प्लस 7 लाख 33,000, उसके बाद प्लस 2 लाख 20,000, इन सबको प्लस करके, है ना, माइनस क्या करना है 33,000, और डिवाइड कितना होगा, कितने हैं ये 5 सालों का है ना, डिवाइड 5 होगा। तो चलिए करके देखते हैं, इन सबको प्लस करिए। 4 लाख 80,000 8 लाख 80,000 प्लस 7 लाख 33,000 प्लस 2 लाख 20,000 इक्वल जो भी आया उसमें से 33,000 माइनस करने के बाद डिवाइड करना है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,60,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हैं 2 ईयर। तो वैल्यू ऑफ गुडविल 3,60,000 इंटू कितना दिया है 2 ईयर, तो आप करिए इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,20,000। तो ये क्या आ गई, हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। अब हमारी जो गुडविल की वैल्यू है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बीच, हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके बीच। तो चलिए हमारे जो पार्टनर्स हैं पहले उनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो देखेंगे, क्योंकि पुराना रेशो था 1:1 एंड सेकेंड रेशो है 1:2:1। ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गड़बड़ मेरे से ये हो गई कि इसको मेरे को जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़नी थी, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हाँ बस इसको हम ऐसे नीचे कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जनरल एंट्री के लिए लिख देते हैं जर्नल। यहाँ पर सिर्फ आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हमें यहाँ पर सिर्फ गुडविल के लिए जनरल एंट्री करनी है, इसलिए मैंने इतनी कम स्पेस छोड़ी है। तो अब हमें गुडविल के लिए जो जनरल एंट्री करनी है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा और उसके बाद गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ वापस, ये मेरा वो हो गया पहला वाला वर्किंग नोट। अब दूसरा वाला क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो, ठीक है। चलिए अब तीनों के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन है, कुमार, गुप्ता और कविता। कुमार, गुप्ता एंड कविता। कुमार का कितना था रेशो 1/3, गुप्ता का 1/3 और कविता का भी 1/3। नया रेशो कितना हुआ 1/4, 2/4 एंड 1/4। तो चलिए यहाँ पर आया 12, 4 - 3 मतलब 1/12। यहाँ पर आया 12 मतलब 4 - 6 - 2/12 और यहाँ पर आया 12, 4 - 3 - 1/12। तो ये दोनों कौन हो गए, सेक्रीफाइसिंग, ये भी सेक्रीफाइसिंग और ये गेनिंग। क्लियर। अब ये हो गए, अब हम गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी गुडविल का कैलकुलेशन कर देंगे। गुडविल कैलकुलेशन कितना निकला था 7,20,000। तीनों के लिए निकालो आप, कैलकुलेशन करो कौन है, कुमार, गुप्ता एंड कविता, ठीक है। कुमार का कितना है 7,20,000 का 1/12, 7,20,000 का 2/12, हाँ सही है, और 7,20,000 का 1/12। चलिए करिए, निकालिए कैलकुलेटर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000, यहाँ पर आ जाएगा 7,20,000 का 2/12 मतलब 1,20,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 60,000। तो ये जो गुप्ता है इसको गेन है, तो हम गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। आ रही है ना बात समझ में, गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार एंड कुमार कैपिटल अकाउंट एंड टू कविता कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना हो गया, यहाँ पर हो गया था 1,20,000, यहाँ 60,000,
यहाँ 60,000 और यहाँ लिखेंगे बीइंग वैल्यू ऑफ गुडविल एडजस्टेड। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर हो गई ये चीज? समझ में आई? चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ा सा ये जो दो क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए ना, ये 4 मार्क्स में आए थे। ठीक है, ये जो दो क्वेश्चन कराए, ये वाला और इससे पहले वाला। अब जो ये क्वेश्चन है 7th वाला, ये क्वेश्चन आया था हमारे पास बच्चों 6 मार्क्स का 2019 में। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, यहां पर लिख देती हूं, ये क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का 2019 में। तो अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो अच्छे से। PQR were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio is 3:2:1 on 31st March 2018 their balance sheet दी हुई है यहाँ पर देखिए। उसके बाद क्या दिया है? on the above date firm was reconstituted and it was decided that the new profit sharing ratio is 2:2:1। पहले क्या था? ध्यान रखिएगा, पुराना ये था, नया ये है। यहाँ पर बैड डेब्ट्स वाला भी है। बैड डेब्ट्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि मोस्टली जो यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो बैड डेब्ट्स के प्रोविजन को लेकर जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑफ न्यू फर्म देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर दिस पार्टनर करंट अकाउंट विल बी ओपन। ठीक है ना, तो एंट्रीज किस में होगी? सारी करंट अकाउंट में होगी, और यहाँ पर क्या करना है? जनरल एंट्री करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पर जनरल रिजर्व भी बना हुआ है 60,000 का। ये जो सेकंड पॉइंट है, जब मैं इसकी एंट्री करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तो सबसे पहले मुझे जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़नी है। ठीक है, तो हम जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, ये जनरल एंट्री हो गई। इसको हम और बढ़ा लेंगे यदि हमें छोटी रहेगी। चलो बच्चों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं? जनरल रिजर्व की एंट्री करते हैं। जनरल रिजर्व का कोई भी किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो ये 60,000 रुपये है, ये किसको मिल जाएगा? ये तीनों पार्टनर्स को मिल जाएगा, PQR को। तो चलिए यहाँ पर मैं एंट्री करती हूँ। सबसे पहली होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट एंड R, PQR, R's कैपिटल अकाउंट, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है। तो चलिए 60,000 को जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30,000, 20,000 एंड 10,000। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट बात आ रही है, ठीक है, यहाँ पर गुडविल की कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर नहीं निकाला है, क्योंकि देखिए कहीं भी गुडविल की कोई बात नहीं की गई है। पहला इन्होंने बस ये बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है। अब ये जो कह रहे हैं कि जो देखो, ध्यान से देखो, हमारा जो बैड डेब्ट्स है, ये जो हमारा डेटर्स है, सॉरी, ये है 60,000 का। हमारे पास हमारे बैड डेब्ट्स हो गए 6,000 के। बैड डेब्ट 6,000 वर रिटर्न ऑफ, मतलब 6,000 के बैड डेब्ट्स पता चले, तभी हमने हमारा दिमाग दौड़ा तो, और हमने 3,000 का एक प्रोविजन भी बना दिया। मतलब 6,000 तो हमारे डूब ही गए, साथ ही साथ हमने एक 3,000 का प्रोविजन बना दिया, ताकि इन फ्यूचर में कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई है हमारा डाउटफुल डेट्स, है ना, कोई डाउटफुल डेट्स है, मतलब जिसको देख के हमें लग रहा है कि यार ये पैसा भी डूब जाएगा, तो इसके लिए हमने एक 3,000 का प्रोविजन बना दिया। तो हमारे पास से पैसे का नुकसान कितना हो गया? एक 6,000 जो हमारे पैसे डूब गए, और एक 3,000 का जो हमने बैड डेब्ट्स बना दिया। अब इसका पैसा देगा कौन? इसका पैसा देंगे पार्टनर्स। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो एंट्री करूंगी वो करूंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट and to provision for bad debts। ठीक है, अरे
प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कितने का बनाया हमने, डेटर्स हमारे मतलब बैड डेब्ट्स कितने हो गए, 6000 के हो गए, 3000 का प्रोविजन बना दिया, मतलब हमारे पास 9000 का हमारा नुकसान हो गया। अब ये जो 9000 रुपए हैं वो तीनों पार्टनर्स उसका खर्चा उठाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो मैं लिखूंगी बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन आर क्रिएटेड। ठीक है, प्रोविजन भी बना दिया हमने। अब क्या करेंगे, ये जो लॉस हुआ है 9000 का, इसे हम पार्टनर से ले लेंगे। तो मैं पार्टनर से कैसे लूंगी, ये एक तरह का लॉस ही है क्योंकि पैसे भी डूब गए और साथ ही साथ एक कोई डाउटफुल डेब्ट्स था जिसके लिए हमने क्या किया, जिसके लिए हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना दिया। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, उसकी एंट्री करूँगी। तो यहाँ पर पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, तीनों डेबिट है। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं लिखेंगे, बीइंग लॉस ट्रांसफर। ठीक है, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही है बात? चलिए, आप कितने का हुआ था, ये 9000 का हुआ है। तो पुराने रेशो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4500, फिर आएगा 3000 एंड फिर आएगा 1500। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन लाइन लिखी है उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ये जो लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है ये थर्ड पॉइंट में, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड इन द न्यू फर्म इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है ना, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्टेड होनी चाहिए। मतलब जिसको ज्यादा पैसा मिल गया है उससे हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, जिसे कम पैसा मिला है उसको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट आप नीचे कर लेना, मैं यहीं पर बना लेती हूँ वर्किंग नोट। ठीक है, आप इसमें एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं पता है, यहां पर तीनों पार्टनर्स के लिए हमें नाम देना पड़ेगा, तीनों पार्टनर्स का। समझ में आ रही है? ये आपको वर्किंग नोट के बाद बनाना है। ठीक है, ये आपको वर्किंग नोट के बाद बनाना है। दिख रहा है क्लियरली? चलो, सबसे पहले यहां मैं लिखूंगी पर्टिकुलर्स PQR टोटल कैपिटल कितनी दी हुई है देखो, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो। ये देखो, P की है 2 लाख, Q की है 3 लाख और यहाँ पर R की भी 3 लाख है। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर लिख दूंगी कैपिटल कितनी थी, 2 लाख 3 लाख 3 लाख, 2 लाख 3 लाख 3 लाख। ठीक है, मतलब कितना हुआ, 9 लाख। अब इसमें मुझे जनरल रिजर्व को ऐड करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व कितना था मेरा, जनरल रिजर्व था मेरा 60,000 था ना, और जिसे मैंने क्या किया था, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो चलो तीनों पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट किया था उसे प्लस कर दो, 30,000, 20,000 और 10,000, मतलब 60,000 हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या माइनस क्या करना पड़ेगा, जो हमें रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, कितने का हुआ है रिवैल्यूएशन पे लॉस, 9,000 का हुआ है ना। तो ये 9,000 को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, और यहाँ पर जो तीनों के पार्ट थे 4500 क्या था, 3,000 और 1500, इनको भी ब्रैकेट में लिखती हूँ। इसका मतलब तो पता ही है ना आपको, ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का निशान लगाया है। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद इसे माइनस करो तो आएगा 2,25,500। ठीक है, 2,25,500, 3,17,000 और यहाँ पर 3,17,500
8500, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, जब हमने इन सबका टोटल किया तो 8,51,000। अब जो ये 8,51,000 है बेटू, अब जो 8,51,000 है बच्चों, उसको मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में, ठीक है, एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 2:1, ठीक है। तो मुझे 2:1 में इसको एडजस्ट करना है। तो चलो करो, 851,000 माई इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर आएगा 340,400। फिर यहाँ पर करेंगे हम वापस 851,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी 340,400। और यहाँ पर 851,000 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 170,200, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनमें से इसको माइनस करना है। अब आप क्या देख रहे हैं, इसको मिलना चाहिए था इतना, लेकिन मिल गया इतना, मतलब कम मिला है। जिसको कम मिलता है, ठीक है ना, जिसको जब पैसा कम मिलता है उसको हमें देना रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो मैं जब माइनस करूँगी, करिए 22,55,000 माइनस 340,400, तो यहाँ पर आ जाएगा 114900, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 114900, जिसे मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। इसको भी यहाँ पे भी देखो कम मिला है, तो यहाँ पर 340,400 माइनस 317,000, तो यहाँ पर भी मैं माइनस करूँगी तो इसको मिलना है 23,400, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसको मिल गया है ज़्यादा, तो अब मैं इसको कर दूँगी डेबिट, 30,8500 माइनस 170,200, तो यहाँ पर आ जाएगा 13,8300, तो इसको मैं क्या कर दूँगी, डेबिट कर दूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम ये क्या करेंगे, P को और Q को क्या करूँगी, क्रेडिट, और R को कर दूँगी डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पर करिए R करेंट अकाउंट में, ठीक है ना, R करेंट अकाउंट डेबिट, उसमें लिखा है ना टू P's कैपिटल अकाउंट, सॉरी P's करंट अकाउंट टू Q's करंट अकाउंट, ठीक है। इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितना है, 114900, यहाँ पर कितना था 23400, और यहाँ पर है 138300, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा तीनों हो गया। यहाँ पर लिखूंगी बीइंग, ठीक है, लिखिए बीइंग कैपिटल एडजस्टेड इन न्यू रेशो। समझ में आ गया। अब देखिए, हर बार एक जैसे तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, थोड़ा बहुत तो उसमें चेंज रहेगा ही रहेगा। एक बार इसको प्लस करके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 114900 प्लस 23400, तो यहाँ पर आ गया 138300। चलो लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पार्थ, रमन एंड जेशा are partner in a firm manufacturing furniture. They have been sharing profit and loss in the ratio is 5:3:2. From 1st April 2017, they decided to share future profit and loss in the ratio is 2:5:3. Their balance sheet showed in the debit balance 4,000 in the profit and loss account, balance 36,000 in the general reserve and balance 12,000 in workman compensation reserve, है ना, ये भी बनाया हुआ है इन्होंने, workman compensation reserve. The goodwill of the firm 76,000, the stock valued 40,000 is depreciated 8%, creditors amounting 900 not likely to be claimed, मतलब
जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, इन्वेस्टमेंट लिखा है ना बुक वैल्यू में 38,000 थी और रिवैल्यूड हुआ 40,000, मतलब 2,000 का इनको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। साथ ही साथ ये 900 रुपीज़ भी किसी क्रेडिटर से लेना था और वो मांगने नहीं आया, ठीक है ना, उसे हमें देना था, सॉरी लेना नहीं था, उसे हमें देना था, पर वो मांगने नहीं आया तो वो भी पैसे हमारे पास ही आ गए। तो इसमें हमें 900 को भी प्लस करना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, क्लेम हुआ है 20,000 का, पर रिजर्व है 12,000 का, तो बचा हुआ जो पैसा है वो कौन देगा, वो देंगे पार्टनर्स अपनी जेब से, है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम बना लेते हैं क्या, जनरल का, जनरल, ठीक है। अब आप बनाइए, इसके लिए अच्छी थोड़ा सा, ये बहुत सारी एंट्रीज होनी है इसमें, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले किस चीज़ की एंट्री होगी, सबसे पहले तो वर्किंग नोट कर लेते हैं। क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर, ठीक है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू दी है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कितने हैं, पुराने वाला कितना है, देखो यहाँ पर पुराना दिया हुआ है 5:3:2, उसमें से मुझे माइनस क्या करना है, नया वाला 2:5:3। चलो करते हैं, कौन कौन है, पार्थ, रमन एंड जयशा। पार्थ, रमन एंड जयशा, क्या नाम है, जेड, जयशा, ठीक है। अब चलो करो, इन तीनों से आप निकालो सैक्रिफाइसिंग, या क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर। तो यहाँ पर 5/10, 3/10 एंड 2/10, यहाँ पर भी सॉरी माइनस होगा, ठीक है, इक्वल नहीं, माइनस 2/10, 5/10 एंड 3/10, ठीक है। चलो कर लो, इजी है, 5 - 2 मतलब 3/10, 10, 3 - 5 मतलब -2/10, और यहाँ पर भी 2 - 3 मतलब -1/10। तो क्या हुआ, कौन हो गए गेनिंग, ये माइनस वाले हो गए गेनिंग, और ये हो गया अकेला पार्थ सैक्रिफाइसिंग। समझ में आई बात, हो गया क्लियर, ये हो गया सैक्रिफाइसिंग। चलो समझ में आ गया। अब हम करते हैं, सबसे पहले किस चीज़ की एंट्री करते हैं मेरे साथ, सबसे पहले तो जो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो ये क्या है, इसका डेबिट बैलेंस दिया है, तो ये पार्टनर्स के बीच क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगी पार्थ कैपिटल अकाउंट, रमन कैपिटल अकाउंट एंड जयशा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और क्या होगा, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2 P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। मैं इसलिए आपको नरेशन लिख रही हूँ क्योंकि ये मैं एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से बता रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि नरेशन में क्या लिखते हैं। तो कितना है यहाँ पर 4,000 है, कितना है बैलेंस, 4,000 है। तो चलो 4,000 को हम पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 40,000 बोल दिया था शायद मैंने पहले, 1,200 एंड 800, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेशो, ठीक है। अब सेकेंड लाइन क्या है, जो 36,000 है वो जनरल रिजर्व है, उसका कोई यूज़ नहीं हुआ है, तो जनरल रिजर्व को भी पार्टनर्स के बीच बांट देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप प्लीज़ पूरा लिखिएगा, वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। 36,000 इसे भी पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 18,000, 10, 800 एंड 7,200, ठीक है। बीइंग रिजर्व, ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब थर्ड चीज़ क्या हो रही है यहाँ पर हो रहा है लॉस 8%, सॉरी, जो स्टॉक है वो 8% डेप्रिसिएट हो रहा है। जब 8% डेप्रिसिएट हो रहा है तो एक तरह से ये लॉस ही है बच्चों। ठीक है, अब ये लॉस को भी कौन पूरा करेगा? इस लॉस को भी पार्टनर्स ही पूरा करेंगे। ठीक है, आगे करते जाएं हम एंट्री। अब हम नेक्स्ट एंट्री किसकी करेंगे? अब हम जो नेक्स्ट एंट्री करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम जो 12,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना है और यहाँ पर क्लेम हुआ है 20,000, तो बचे हुए 8,000 है वो कौन देगा? वो रिवैल्यूएशन से लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिखिएगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, कितने का क्लेम हुआ? 20,000 का रिजर्व था हमारे पास 12,000, 8,000 हमने रिवैल्यूएशन से लिए बीइंग क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर गुडविल भी दिया है ना हमारे पास। कितना दिया है? गुडविल 76,000 दिया है। तो मुझे यहाँ पर 76,000 का पार्थ का, रमन का और जयेश का निकालना है। तो 76,000 का आप निकालो 3/10, 2/10 एंड 1/10। चलिए निकालिए, कैलकुलेटर उठाइए। 76,000 का इंटू 3/10 इज इक्वल टू 22800। यहाँ पर 76,000 का इंटू 2/10 इज इक्वल टू 15200 और यहाँ पर 76,000 का डिवाइडेड बाय 10 7600। ठीक है ना। तो अब जो गेन वाले हैं, गेन वाला कौन है? रमन एंड जयेश, इन दोनों को कर देंगे डेबिट। ठीक है, 15200 तो हमारा आ जाएगा 22800। समझ में आ गई? तो चलो एंट्री करो। रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जयेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन है तीसरा? पार्थ कैपिटल अकाउंट, और तीनों का अमाउंट लिख दो। ठीक है, 76 किसका था? जयेश का है 7600, 15200 और 22800। तो ये क्या हो गया? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या चीज कह रही है? नेक्स्ट कह रहा है द स्टॉक बुक वैल्यू 40,000 इज डेप्रिसिएटेड 8%। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन हुआ है 8%, उसे रिवैल्यूएशन से लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, चलिए करिए, इसको बढ़ा देती हूँ मैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी एक तरह डेप्रिसिएशन नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, क्योंकि ये भी एक तरह का लॉस ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट बीइंग स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड। अब आप परसेंट निकालिए, किसका? कितने का निकालना है हमको? यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमारा? 40,000 का 8% 3200। समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन? ठीक है, अब इतने लेंदी ही क्वेश्चन है। 6 नंबर में तो आपसे लेंदी ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आया है नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंदी है। अब आपको 6 नंबर चाहिए तो आप अच्छे से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है ये? क्लेम ऑफ नहीं, क्रेडिटर अकाउंटिंग 900 वर नॉट लाइकली बी क्लेम, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 38,000 वर रिवैल्यूड 40,000। तो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया कि ये दो चीज़ों का इनको क्या हो गया है, इन दो चीज़ों का इनको प्रॉफिट हो गया है। तो जब प्रॉफिट हो जाता है तो रिवैल्यूएशन नीचे आ जाता है और बाकी सब ऊपर आ जाता है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट
एंड 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये कितना 900, ये 2000 और ये 2900 बी इंक्रीज्ड वैल्यू being increased value are recorded। ठीक है, अब एक लास्ट एंट्री अब होनी है, उसे और ध्यान से देख लो। अब यहाँ पर बच्चों एक लास्ट एंट्री होने वाली है कौन सी एंट्री होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आप देखिए टोटल कितना लॉस हुआ है जो पार्टनर्स से हमें लेना पड़ेगा। कितना लॉस हुआ है, एक तो ये रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है 8000 प्लस और कौन सा लॉस हुआ है, ये जो डेप्रिसिएशन हुआ है 3200 ये हुआ है। मतलब टोटल लॉस कितना हुआ है 11200 जो हमें पार्टनर्स से लेना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ पार्टनर्स को यहाँ पर 2900 का प्रॉफिट भी हो गया है, तो इसको मैं माइनस कर दूंगी। 2900 8300 ये किस में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, और जो हमें पार्टनर से लेना पड़ेगा। तो जब हम पार्टनर से लेंगे तो हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। पार्थ कैपिटल अकाउंट, रमन कैपिटल अकाउंट एंड जयेश कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। कितना 8300, और किस रेशो में लेंगे हम, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेंगे। तो चलिए 8300 का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने जब करा, आप करके देखिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ 4150 2490 एंड 1660। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, क्योंकि आप भैया जो रिवैल्यूएशन को जब हम डेबिट करते हैं इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लॉस है। यहाँ पर आपने देखिए, यहाँ पर क्रेडिट क्या है, मतलब आपको 2900 का प्रॉफिट हो गया। अब जो प्रॉफिट हो गया उसको माइनस करेंगे और जो बचा हुआ है उस लॉस को हम पार्टनर से ले लेंगे। इस तरह से आज हमने 4 क्वेश्चन करे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि 6 नंबर के भी क्वेश्चन थे। एक वीडियो और बनाऊंगी इस चैप्टर का जिसमें 6 नंबर के 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।